everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. I hope you all are doing well और हम भी सब यहाँ पर ठीक है. I just thought कि मैं आप सभी से शेयर करूं कि इतने दिनों से क्या चल रहा था. पिछले वीडियो में मैंने बताया था that I would be sharing the Diwali vlogs as well, but कुछ नहीं आया. ग्लिम्पसेस दूं जो कि मैंने शूट करके रखे थे. तो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की. ये थे कुछ दिए जो मैं लाई थी इस बार दिवाली पर. ये है मेरे घर मायके के टेम्पल की ग्लिम्स और ये है मेरे ससुराल के जो ट्रेडिशनल पूजा होती है उसकी ग्लिम्स. और ये छोटी सी पूजा जो हमने की और ये है मेरी रंगोली. उसके बाद हमने किया छोटा सा फ़ोटोशूट और उसके बाद डेफ़िनेटली दिवाली है तो गुजराती नाश्ते फ्राई किए, थोड़े से पेड़े लाए थे हम और अपनी फ़ीस्ट एंजॉय की और लास्ट में हमने खाई थोड़ी सी आइसक्रीम. तो इस तरीके से सेलिब्रेट की हमने दिवाली. आई होप आप सबको ये क्यूट सी छोटी सी दिवाली सेलिब्रेशन अच्छी लगी होगी. है कनाडा में ब्लैक फ्राइडे सेल लगते हैं सारी जगहों पर, ऑफर्स और डिस्काउंट्स होते हैं. सो काफ़ी मल्टीपल स्टोर्स में देखने के बाद और सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस करने के बाद, काफ़ी सारी हाँ ना करने के बाद, फाइनली आई गॉट माई S23 Ultra. Yeah, so that is the second update that I switched from एप्पल टू सैमसंग. कि मुझे यूज करते वक्त के बाद एप्पल से सैमसंग में स्विच करने के बाद क्या डिफरेंसेस लगे, क्या अच्छी बातें लगी और क्या बुरी बातें लगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. ओके, सो दैट वाज द सेकंड अपडेट. द थर्ड अपडेट इज, आप शायद बैकग्राउंड से अंदाजा लगा ही सकते हो दैट वी स्विच्ड आवर होम और हम नए घर में आ चुके हैं. बैकग्राउंड में हम दोनों काफ़ी बीमार हुए थे. बीच में 2 बार फ्लू हुआ था और जो सेकेंड फ्लू था वो काफ़ी टायरिंग और बॉडी के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया था. बिकॉज मुझे 102.5 फीवर चला गया था. कोई भी फीवर की मेडिसिन असर ही नहीं कर रही थी. सो ये सिलसिला ऑलमोस्ट 7-8 डेज तक चला. सो आप सोच ही सकते हो कि बॉडी पर कितना असर होता है इन सब चीज़ों का. और उसी बीच हमारा मूविंग था और उस द रीज़न कि मैं ये सब शूट नहीं कर पाई कि किस तरीके से हमने वहाँ पर पैकिंग की, रैप अप किया और किस तरीके से हमने अपने नए घर में एंट्री की. मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये सब शेयर करूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव दोज क्लिप्स विथ मी, क्योंकि जिस दिन हमने मूव किया उस दिन भी हम बीमार ही थे. आई हैड ऑलमोस्ट रिकवर्ड बट माई हस्बैंड वॉज स्टिल अंडर फीवर. सो ऐसा था हमारा मूविंग जो कि हमेशा याद रहेगा. ये थी उस दिन की हमारी पूजा और ये थे हम दोनों बीमार लोग. यस गाइस, सो ये थी हमारी अभी तक की अपडेट्स और इन्हीं सब चक्करों में हम इतने महीनों से बिजी थे और व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी. सो थोड़ी सी मेरे पास क्लिप्स बची हुई है जो मैंने क्रिसमस टाइम पर शूट की थी. आने वाले वीडियोस डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कि आप सबको बहुत अच्छा कंटेंट दूं. और स्टे सेफ गाइस. I wish you all a very happy new year, and with that said, thank you so much for watching and a bientôt. ये देखिए कितना स्नो जमा हो चुका है और ये कितने लेयर्स होते हैं और कभी कभी कार्स फंस भी जाती है. बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है विंटर के वक्त. इस बार ये बहुत वियर्ड चीज़ हुई कि जिस तरह हर साल बहुत ज़्यादा स्नोइंग होती है यहाँ पर, वैसी हुई ही नहीं. बस 2 या 3 बार स्नोफॉल हुआ, लेकिन जब भी हुआ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ और अभी कुछ दिनों से तो हीप्स एंड हीप्स ऑफ स्नोफॉल होता ही रहता है.
और लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि विंटर के टाइम जब स्नोफॉल होता है तो सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इस तरीके से स्नोफ्लेक्स आ रही होती है विंडशील्ड पर और पूरी आपको जो स्टार शेप प्रॉपर स्नोफ्लेक होती है वो दिखती है। मुझे तो बहुत पसंद है वो देखना। सो मैं ज़ूम करके फ़ोकस करके ट्राई कर रही थी ये देखिए पूरी स्टार शेप्ड स्नोफ्लेक दिख रही है। और ये थी क्लिप क्रिसमस के टाइम की जब वहाँ पर दूर आप देख सकते हो हिल पर जो बच्चे हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक और काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे और ये देखकर हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। और आप स्काई भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है।